माता शबरी अपना विवाह छोड़कर क्यों भागी थी? जय श्री राम दोस्तों। माता शबरी का जन्म एक भील आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका जीवन जंगलों के बीच सरलता और अभावों में बीता। बचपन से ही उनका हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। वे किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख सकती थीं। उनके समाज में पशु बलि और कठोर परंपराएं प्रचलित थीं। लेकिन शबरी का मन इन परंपराओं को स्वीकार नहीं करता था। उन्हें हमेशा लगता था कि ईश्वर को पाने के लिए हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की आवश्यकता है। जब शबरी युवावस्था में पहुंची, तो उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। यह एक सामान्य परंपरा थी, लेकिन इस विवाह में एक भयानक रीति जुड़ी थी। विवाह के अवसर पर सैकड़ों बकरियों और पशुओं की बलि दी जानी थी। यह सुनकर शबरी का हृदय कांप उठा और उन्होंने सोचा, क्या मेरे विवाह के कारण इतने निर्दोष जीवों की हत्या होगी? वह पूरी रात सो नहीं सकीं। उनके मन में एक ही विचार था, मैं अपने सुख के लिए किसी का जीवन नहीं ले सकती। विवाह से एक दिन पहले, जब पूरा गांव उत्सव में डूबा था, शबरी चुपचाप उठीं। उन्होंने आखिरी बार अपने घर को देखा, माता पिता, बचपन की यादें, सब कुछ। लेकिन उनके भीतर की करुणा और धर्म की आवाज अधिक शक्तिशाली थी। आंखों में आंसू और दिल में दृढ़ संकल्प लेकर वे रात के अंधेरे में घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। यह केवल एक घर से भागना नहीं था, यह था अधर्म से दूर और धर्म की ओर पहला कदम। शबरी कई दिनों तक जंगलों में भटकती रहीं। उन्हें न खाने की चिंता थी, न रहने की, बस एक ही लक्ष्य था, ऐसा मार्ग खोजूं जहां ईश्वर की सच्ची भक्ति हो। भूख प्यास, डर और अकेलेपन के बावजूद उनका विश्वास अडिग रहा। आखिरकार उनकी मुलाकात महान ऋषि मतंग से हुई। उन्होंने शबरी के हृदय की पवित्रता को पहचान लिया। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में शरण दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम सच्ची भक्त हो। शबरी ने आश्रम में रहकर सेवा करना शुरू किया। वे रोज आश्रम की सफाई करती, ऋषियों की सेवा करती और पूरे मन से भगवान का नाम जपती। वर्षों बीत गए, शबरी वृद्ध हो गईं, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया, तो उन्होंने शबरी से कहा, एक दिन भगवान राम यहां आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। यह सुनकर शबरी का जीवन बदल गया। अब उनका हर दिन एक ही उद्देश्य से भर गया, और तभी वे हर सुबह आश्रम को सजातीं, रास्ते को साफ करतीं और मीठे बेर चुनकर रखतीं। शबरी रोज जंगल से बेर लाती और हर बेर को चखकर देखतीं कि वह मीठा है या नहीं। जो बेर मीठे होते, वही भगवान राम के लिए रखतीं। लोग कहते, यह तो झूठा है, लेकिन शबरी के लिए यह प्रेम का प्रतीक था। आखिर वह दिन आया जब भगवान राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी उन्हें देखकर भाव विभोर हो गईं। आंखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने प्रेम से भगवान को वे बेर अर्पित किए जो उन्होंने चखकर रखे थे। भगवान राम ने उन बेरों को बड़े आनंद से स्वीकार किया और उन्होंने कहा, शबरी, इन बेरों से मीठा कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम है। शबरी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बाहरी नियमों का नहीं, भाव का महत्व होता है। ईश्वर के लिए प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा अर्पण है। धर्म का मार्ग चुनने के लिए कभी कभी कठिन निर्णय भी लेने पड़ते हैं। माता शबरी का अपने विवाह से भागना कोई कायरता नहीं था, बल्कि एक महान निर्णय था। अहिंसा, करुणा और सच्चे धर्म की रक्षा के लिए उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हमारा मन सच्चा है, तो ईश्वर स्वयं हमारे पास आते हैं। शबरी ने संसार के बंधनों को त्याग कर जो मार्ग चुना, वही उन्हें अमर बना गया। यही कारण है कि आज भी जब भी सच्ची भक्ति की बात होती है, तो माता शबरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो मित्रों, माता शबरी की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर
जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।